से आचार्य प्रमोद की डील डन। मोदी ने आचार्य को दिया बड़ा गिफ्ट। राम मंदिर के बाद कल्कि धाम, बढ़ गया आचार्य का नाम। कांग्रेस ने किया अपमान, बीजेपी वापस दिलाएगी सम्मान। प्रियंका गांधी के बेहद करीबियों में शुमार होने वाले और कांग्रेस में बड़ा ओहदा रखने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी आलाकमान ने 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। खुद को अपमानित महसूस करने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने पार्टी विरोधी कामों के बारे में पूछा तो पूरे कांग्रेस आलाकमान ने चुप्पी साध ली। लेकिन प्रमोद कृष्णम के कद को बढ़ाने की जिम्मेदारी अब भाजपा ने ले ली है। बीजेपी अब आचार्य प्रमोद कृष्णम को बहुत बड़ा मौका देने जा रही है। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी आलाकमान ने उनके लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने पर वैसे भी जैसे खुलकर अब अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ भी बन पड़ रहा है उसे कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अभी हाल ही में संभल जिले में श्री कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रखवाई है। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्कि धाम के पीठाधीश्वर हैं और यहाँ जिस तरह से उनके बुलाने पर मोदी पहुंचे हैं उससे कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि अब प्रमोद कृष्णम की बीजेपी में एक अच्छी जगह पक्की हो गई है। कहा यह जा रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में संभल सीट से चुनाव लड़ा सकती है। इसी सीट से साल 2014 में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। अब इसी सीट से संभव है कि बीजेपी आचार्य प्रमोद कृष्णम को एक और मौका देगी। इस बीच में आचार्य प्रमोद कृष्णम की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसपे पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और आचार्य प्रमोद कृष्णम को एक साथ देखा जा सकता है। अब इसी तस्वीर को आचार्य प्रमोद कृष्णम के जल्द बीजेपी ज्वाइन करने के लिहाज से देखा जा रहा है। हालांकि अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खुद भी या उनके लिए किसी और ने औपचारिक तौर पर उनके बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं और जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिहाज से बदल रहा है, उसे देखकर लग रहा है जैसे ये कभी भी संभव हो सकता है। अब जरा सोच कर देखिए कि जिस आदमी ने अपने 39 साल किसी एक पार्टी को दे दिए हों और बदले में उसे क्या मिला। कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद से तो वो खुलकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर बात कर रहे हैं, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से खफा हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम के मुताबिक उन्होंने पिछले कई मौकों पर कांग्रेस को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। कांग्रेस ने जब राम मंदिर कार्यक्रम में भी जाने से इनकार किया तब भी कांग्रेस के इस फैसले की आचार्य प्रमोद कृष्णम ने निंदा की थी। इसके बाद 1 फरवरी को पीएम मोदी से मुलाकात कर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उन्हें कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए निमंत्रण दिया। इसके ठीक 10 दिन बाद 10 फरवरी को कांग्रेस ने पार्टी विरोधी बयानबाजी और अनुशासनहीनता की वजह बताकर उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिसके बाद अब आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीजेपी में जाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। खबर तो ये भी है कि बीजेपी उन्हें संभल सीट से टिकट दे सकती है, क्योंकि इस सीट पर पिछली बार हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। शफीकुर रहमान बर्क यहाँ से चुनाव जीते थे। ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी आचार्य प्रमोद कृष्णम को आगे करे, क्योंकि संभल से आचार्य प्रमोद कृष्णम की पकड़ हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों में भी अच्छी खासी है। इसीलिए वो एक मजबूत दावेदार साबित हो सकते हैं। तो हो सकता है कि उन्हें ही इस बार बीजेपी एक मौका दे। टिकट मिलेगी या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन चलिए आपको संभल का सियासी समीकरण समझा देते हैं। यूपी की संभल लोकसभा सीट एक मुस्लिम बहुसंख्यक सीट है। यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी 70% से भी ज्यादा है। कहा जाता है कि इसी वजह से यहाँ बीजेपी का जीतना मुश्किल दिखाई देता है। पिछले चुनाव में बीजेपी जहाँ एक सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी, वहीं संभल सीट पर जीत हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी को कुल 55% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के खाते में 41% वोट गए थे। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद तो इस सीट से है ही, लेकिन उम्मीद तभी पूरी होगी जब किसी ऐसे प्रत्याशी को उतारे जिसकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा हो। वैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम अब तक कांग्रेस के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीते अब तक एक बार भी नहीं। ऐसे में संभव है कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लें और बीजेपी संभल जिले में उनकी पैठ की वजह से उन्हें ही यहाँ से मैदान में उतार दे। वैसे भी बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और उसी को टिकट देती है जिसकी जीत लगभग पक्की होती है। हालांकि बीजेपी में आचार्य प्रमोद कृष्णम के जाने के काफी दिनों से कयास ही लग रहे हैं, बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसीलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कब तक बीजेपी के हो पाते हैं और उसके बाद फिर बीजेपी आलाकमान संभल सीट को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम के बारे में क्या सोचती है। वैसे जिस तरह से पिछले दिनों से आचार्य प्रमोद कृष्णम पीएम मोदी और सीएम योगी के जितने करीब आए, शायद कांग्रेस में रहते हुए उतने कभी नहीं दिखाई दिए। इससे आपको क्या लगता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम सच में बीजेपी के करीब जा रहे हैं? क्या वे बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।